Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microelectronics in which today we will discuss another ferrite device that is isolator. तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एक फेरेट डिवाइस डिस्कस की थी जो कि सर्कुलेटर था। यहाँ पर हम नेक्स्ट फेरेट डिवाइस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आइसोलेटर है। सो आइसोलेटर, an isolator is a two-port device that transmits microwave or radio frequency power in one direction only. So एक्चुअल में हमारा जो आइसोलेटर है दिस इज टू पोर्ट डिवाइस और ये क्या करता है, ये माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर को केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होने देता है। Thus, it is a non-reciprocal transmission device that is used to isolate one component from reflections of other components in the transmission line. So, isolator एक्चुअल में नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसमिशन डिवाइस है जो कि एक रिफ्लेक्शन कंपोनेंट को दूसरे ट्रांसमिशन कंपोनेंट से आइसोलेट करता है या सेपरेट करता है या अलग करता है। ड्यू टू इंटरनल बिहेवियर द प्रोपेगेशन इन वन डायरेक्शन इज अलाउड व्हाइल द अदर डायरेक्शन इज ब्लॉक्ड। सो आइसोलेटर का इंटरनल बिहेवियर इस तरह से होता है कि हमारी जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो केवल एक डायरेक्शन में अलाउ है, जबकि दूसरे डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं है या दूसरी डायरेक्शन में ब्लॉक हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसमिशन डिवाइस। An ideal isolator is that which completely absorbs the power for propagation in one direction and provides lossless transmission in the opposite direction. तो आइडियल आइसोलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वेव के प्रोपेगेशन को केवल एक ही डायरेक्शन में होने देता है और दूसरी डायरेक्शन में अगर हमारी पावर प्रोपेगेट होगी या वेव प्रोपेगेट होगी तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो आइसोलेटर एक ऐसी आइडियल डिवाइस है जो एक डायरेक्शन में प्रोपेगेशन की पावर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देता है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉसलेस होता है या बिना किसी लॉस के होता है। Thus, the isolator is usually called uniline, क्योंकि आइसोलेटर हमने कहा है केवल एक ही डायरेक्शन में वेव को प्रोपेगेट होने देगा या एक ही डायरेक्शन में हमारी पावर ट्रांसमिट होगी, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसलिए इसको हमने यूनिलाइन भी कहा है। The non-reciprocity in isolator is due to interaction between the propagating wave and the material. So isolator की non reciprocity का कारण क्या है? This is due to interaction between the propagating wave and the material. So material and propagating wave के बीच में interaction होता है and this non reciprocity is different with respect to the direction of propagation. और ये जो हमारी non reciprocity है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होती है। मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है उसके अकॉर्डिंग हमारी नॉन रेसिप्रोसिटी होगी। एक्चुअली दिस माइक्रोवेव डिवाइस दैट इज आइसोलेटर permits unattenuated transmission in one direction, that is in forward direction, and provides a very high attenuation in the backward direction. So एक्चुअल में हमारी ये जो माइक्रोवेव फेराइट डिवाइस है जिसको हमने आइसोलेटर कहा है ये एक डायरेक्शन में अनअटेन्यूटेड ट्रांसमिशन परमिट करता है, जबकि रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में इसमें जो अटेन्यूएशन होता है वो बहुत हाई होता है। सो एक डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में
अनअटेन्यूएटेड ट्रांसमिशन होगा, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में वेरी हाई अटेन्यूएशन होगा। सो अटेन्यूएशन बैकवर्ड डायरेक्शन में इतना ज्यादा होता है कि वेव हमारी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, ये पावर का ट्रांसमिशन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इसको हमने नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस कहा है। Isolators are generally used to improve the frequency stability of microwave generators such as klystrons and magnetrons, in which the reflection from the load affect the generating frequency. So isolator generally क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन टाइप के जो माइक्रोवेव जनरेटर हैं, इनमें फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। सो ये जो हमारे माइक्रोवेव जनरेटर्स हैं, कौन से, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एटसेट्रा, इनमें लोड से रिफ्लेक्शन जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। नाउ टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स। The ferrite based isolators are classified into 4 categories. अब कौन कौन से 4 आइसोलेटर्स हैं? फर्स्ट वन इज टर्मिनेटेड सर्कुलेटर्स, सेकेंड Faraday रोटेशन आइसोलेटर, थर्ड फील्ड डिस्प्लेसमेंट आइसोलेटर एंड फोर्थ रेजोनेंस आइसोलेटर। सो फेरेट बेस्ड आइसोलेटर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हमारा टर्मिनेटेड सर्कुलेटर है, सेकंड फेरेडे रोटेशन आइसोलेटर है, थर्ड फील्ड डिस्प्लेसमेंट आइसोलेटर है एंड फोर्थ रेजोनेंस आइसोलेटर है। एंड इस लेक्चर में हम केवल टर्मिनेटेड सर्कुलेटर एंड फेरेडे रोटेशन आइसोलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। The non-reciprocity in all these isolators arise from the wave material interaction and it depends on the direction of propagation। और ये जो हमने 4 फेरेट बेस्ड आइसोलेटर दिखाए हैं, इन सभी आइसोलेटर में नॉन रेसिप्रोसिटी जो अराइज होती है वो वेव एंड मटेरियल के बीच में इंटरेक्शन के कारण होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और ये नॉन रेसिप्रोसिटी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पर डिपेंड करती है। नाउ टर्मिनेटेड सर्कुलेटर्स। अब सर्कुलेटर हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अ सर्कुलेटर इज अ नॉन रेसिप्रोकल 3 or 4 port ferrite device in which the power entering in any one port is transmitted to the next port in rotation। So सर्कुलेटर एक्चुअल में 3 और 4 पोर्ट नॉन रेसिप्रोकल फेराइट डिवाइस है, जिसमें किसी भी एक पोर्ट पर अगर पावर एंटर होती है तो नेक्स्ट पोर्ट को ट्रांसमिट हो जाती है इन रोटेशन वे। मींस अगर ये हमारा फर्स्ट पोर्ट है, ये सेकंड पोर्ट है और ये थर्ड पोर्ट है, तो आपने यहां पर जो पावर दी है, ये पावर फर्स्ट पोर्ट से सेकंड पोर्ट में जाएगी, सेकंड से थर्ड पोर्ट में एंड थर्ड पोर्ट से वापस फर्स्ट पोर्ट में आ जाएगी। सो दिस इज बेसिकली आवर सर्कुलेटर। If one of the port of the 3-port circulator is terminated with a matched load। अब अगर 3-port सर्कुलेटर का कोई भी एक पोर्ट को हम मैच्ड लोड के साथ में टर्मिनेट कर दें, which absorbs all the power entering it। और ये जो हमारा मैच्ड लोड है, ये जो भी इसमें पावर एंटर होती है उस पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन सच आइसोलेटर ऑब्टेन्ड इज नोन एज टर्मिनेटेड आइसोलेटर। सो इस टाइप से जो आइसोलेटर बनेगा जिसमें हमने 3-पोर्ट सर्कुलेटर का एक पोर्ट मैच्ड लोड से टर्मिनेट कर दिया है, जिससे कि जो भी पावर इसमें एंटर हो वो सारी एब्जॉर्ब हो जाए, इस आइसोलेटर को हम टर्मिनेटेड सर्कुलेटर कहेंगे। Terminated circulator is actually an isolator which is obtained from a 3-port circulator and one port of it is completely terminated with a matched load।
so that the power entering on it is completely absorbed. Now, next one is Faraday rotation isolator. So before discussing about Faraday rotation isolator, what is Faraday rotation? In Faraday rotation, an electromagnetic wave passes through ferrites whose plane of polarization continues to rotate to angle theta in one particular direction. So Faraday rotation में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक फेरेट में से पास करते हैं और ये जो हमारा फेरेट है इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट होता है। अब ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, पर केवल एक ही डायरेक्शन में इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कंटिन्यूसली रोटेट होगा। The plane of polarization always changes in the same direction whatever may be the direction of propagation of wave। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव चाहे कुछ भी हो, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का जो रोटेशन है, ये जो डायरेक्शन है वो हर केस में एक ही साइड में चेंज होगी या एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी। सो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डायरेक्शन चेंज होगी। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फैराडे रोटेशन आइसोलेटर। सो दिस इज आवर फैराडे रोटेशन आइसोलेटर। यहां पर इनपुट पोर्ट और इधर आउटपुट पोर्ट है। दिस इज आवर cylindrical waveguide and this is ferrite rod. Here we have a rectangular waveguide and it has a resistive card and यहां पर भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड है और इसमें भी एक रेजिस्टिव कार्ड है और ये जो हमारा है दिस इज 45 डिग्री ट्विस्ट और बैंड। सो एक मैकेनिकल बैंड है जो कि 45 डिग्री पर ट्विस्ट है। एंड आइसोलेटर हैव 4 कंपोनेंट्स। अब आइसोलेटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जो मैंने कहा है यहां पर रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड विथ प्लेनर रेजिस्टिव कार्ड, और इसका ये जो कार्ड है ये हमारा प्लेनर रेजिस्टिव है। Now, second component of an isolator is mechanical band. This is our mechanical band. A mechanical band of 45 degree in anti-clockwise direction, which is reciprocal device. So, diagram में हमने एक मैकेनिकल बैंड दिखाया है और ये जो मैकेनिकल बैंड है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर होता है and it is a reciprocal device. So this is our 45 degree twist. Now, next component of an isolator is circular waveguide. So a circular waveguide with ferrite rod to give a polarization rotation of 45 degree in clockwise direction. So ये जो हमारा है ये एक्चुअल में एक सर्कुलर वेवगाइड या सिलिंड्रिकल वेवगाइड है एंड यहां पर इसमें एक फेरेट रॉड होती है। सो दिस इज आवर सिलिंड्रिकल वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड विथ दिस फेरेट रॉड टू गिव ए पोलराइजेशन रोटेशन ऑफ 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो हमारी सर्कुलर वेवगाइड है या जिसको हमने सिलिंड्रिकल वेवगाइड कहा है, इसमें एक फेरेट रॉड होती है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का पोलराइजेशन प्रोवाइड करता है एंड इट इज नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस। सो मैकेनिकल बैंड जो हमारा था दिस इज आवर रेसिप्रोकल डिवाइस, जबकि ये जो हमारी सर्कुलर वेवगाइड है दिस इज नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस। नाउ फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट इज अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड विथ रेजिस्टिव कार्ड। तो ये जो हमारे लास्ट में है
दिस इज आवर रेक्टेंगुलर वेवगाइड और इसमें यहां पर एक रेजिस्टिव कार्ड है। नाउ वर्किंग ऑफ Faraday rotation isolator. So case 1, at the input rectangular waveguide a transverse electric 10 mode is applied, so the field is oriented in vertical direction. So input rectangular waveguide जो हमारी थी वहां पर हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 मोड अप्लाई करते हैं जिससे कि फील्ड का ओरिएंटेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो। When the electromagnetic wave or microwave passes through mechanical twist, जो कि हमारा 45 डिग्री का ट्विस्ट था, the field polarization rotates by 45 डिग्री in anti-clockwise direction. So जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या माइक्रोवेव 45 डिग्री मैकेनिकल ट्विस्ट से पास होती है, सो जो पोलराइज्ड फील्ड है उसका रोटेशन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आफ्टर इट द फील्ड इज पास थ्रू द फेरेट मटेरियल, और इसके बाद में ये जो हमारा फील्ड था जिसका पोलराइजेशन 45 डिग्री पर रोटेट हो गया था वो फेरेट मटेरियल से पास होता है, एंड देयरफॉर द फील्ड पोलराइजेशन now is rotated in clockwise direction by 45 डिग्री। तो जैसे ही फील्ड हमारा मैकेनिकल ट्विस्ट से पास हुआ था, देन फील्ड का पोलराइजेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से रोटेट हो गया था, और ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर रोटेटेड जो पोलराइज्ड फील्ड है वो फेरेट मटेरियल से पास होता है, और जैसे इससे पास होगा इसका जो रोटेशन है किसका, फील्ड के पोलराइजेशन का, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर था और अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया है। इसका मतलब अगर ओवरऑल रोटेशन ले तो हमारा 0 हो जाएगा या ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दिस वे द फील्ड रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज and clockwise direction by 45 degree, and therefore the overall rotation in polarization will be 0। तो इस प्रकार हमारा जो फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर रोटेट होता है और वापस 45 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। सो अगर हम ओवरऑल रोटेशन लेंगे तो वो हमारा 0 होगा या नल होगा। Hence the field will be in same direction as it was at the input। तो इस टाइप से जो हमारा फील्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो इनपुट में था या जिस डायरेक्शन में आपने प्रोवाइड किया था। मींस ये वापस आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। नाउ दिस वाज आवर डायग्राम। सो यहां पर इनपुट वेवगाइड है, यहां से हमारा फील्ड आगे बढ़ेगा, यहां पर रेजिस्टिव वेन है, ये रेजिस्टिव कार्ड है, ये रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर, इसके बाद में यहां पर फेरेट रॉड है। सो ये पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा एंड फेरेट रॉड से ये वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। सो ओवरऑल जो रोटेशन होगा वो इसका 0 डिग्री होगा या नल होगा। सिंस कार्ड इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, सो when this polarized field passes through the last component of rectangular waveguide, it does not interact with the resistive load। तो यहां पर हमारा जो फील्ड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है या वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, और हमारा जो कार्ड है वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में हमने प्लेस किया हुआ है। इसलिए जब पोलराइज्ड फील्ड लास्ट रेक्टेंगुलर वेवगाइड में से पास होगा तो रेजिस्टिव कार्ड के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। नाउ केस 2, when a vertically polarized wave is reflected from the second port। अब अगर वर्टिकली पोलराइज्ड वेव
सेकंड पोर्ट से रिफ्लेक्ट होती है, इट ट्रेवल्स विथ सेम ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड टिल द फेरेट रॉड। सो इसका जो ओरिएंटेशन है किसका, फील्ड का, जब तक ये फेरेट रॉड में से पास होती है वो उसी डायरेक्शन में रहती है। सो when a vertically polarized wave is reflected from the second port, it travels with same orientation of the field till the ferrite rod. When it passes through ferrite material, it undergoes a rotation of 45 degree in clockwise direction. और जब ये फेरेट मटेरियल में से पास होती है तो इसका रोटेशन 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सिंस द मैकेनिकल ट्विस्ट इज रेसिप्रोकल इन नेचर, क्योंकि मैकेनिकल ट्विस्ट का नेचर रेसिप्रोकल होता है और मैकेनिकल ट्विस्टर ने 45 डिग्री बेंड लिया था। सो व्हेन दिस रोटेटेड फील्ड passes through the mechanical twist, field is further rotated by the 45 degree in clockwise direction. इसलिए जब हमारा रोटेटेड फील्ड मैकेनिकल ट्विस्ट में से पास होता है तो इसका फर्दर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेशन होता है। In this way, the total field rotation is of 90 degree in clockwise direction. So पहले हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ था और इसके बाद में मैकेनिकल ट्विस्ट ने वापस इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है। इस टाइप से जो टोटल फील्ड का रोटेशन होगा वो 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। नाउ दिस वाज आवर डायग्राम। तो यहां पर हमारा इनपुट वेव गाइड, यहां से वेव आगे जा रही है। ये हमने कहा था रेजिस्टिव वेन है, ये रेजिस्टिव कार्ड है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर था, ये फेरेट रॉड थी। तो जैसे ही आपकी वर्टिकली पोलराइज्ड वेव सेकंड पोर्ट से रिफ्लेक्ट होती है सो वो जब तक कि फेरेट रॉड में से पास होती है तब तक फील्ड सेम ओरिएंटेशन में ट्रेवल करेगा और जब ये फेरेट मटेरियल में से पास होगी तो इसमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा और नेक्स्ट जो हमारा मैकेनिकल ट्विस्ट है ये वापस इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस तरह से टोटल रोटेशन हमारा 90 डिग्री होगा। सो टोटल रोटेशन यहां पर जो वेव आएगी इसका 90 डिग्री होगा। ड्यू टू दिस द फील्ड बिकम पैरेलल विथ द रेजिस्टिव कार्ड। अब ये हमारा रेजिस्टिव कार्ड है तो जो फील्ड यहां से पास हो रहा है वो एक्चुअल में हमारा पैरेलल होगा किसके, रेजिस्टिव कार्ड के। सो पहले जो हमने फील्ड अप्लाई किया था वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था या वर्टिकल डायरेक्शन में था और जैसे ही आपका फेरेट रॉड में से फील्ड पास होता है ये वापस 90 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। इसका मतलब अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और हमारा जो रेजिस्टिव कार्ड है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इट मींस फील्ड बिकम पैरेलल विथ द रेजिस्टिव कार्ड at the input of isolator and is absorbed by the card. So field हमारे कार्ड से absorb हो जाता है। Thus the isolator gives different response in a different direction of propagation. इसलिए isolator हमारा different direction of propagation में different response provide करता है। So here we end our session. In the current session of microwave electronics we have discussed about isolator. So goodbye.